जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है इन मैनी बैलेट्स द सुपर नेचुरल इज इंट्रोड्यूस बेसिकली टू। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो ये सुपर नेचुरल इक्वालिटी होती है, एलिमेंट्स होते क्या है? जैसे ये अंधविश्वास की बातें होती हैं, भूत प्रेत आत्मा बात होती है, वैसे इसको ट्रीट किया जाता है इस वर्ड को। तो तारा की इंट्रोड्यूस परिचय किया गया है बेसिकली बैलेट्स में। तो बैलेट्स में क्या इसका यूज किया गया और कैसे हुआ है, तो कैसे इसका परिचय कराया गया है? तो पूर्ण ऑप्शन दिया गया है क्रिएटर ह्यूमर, नहीं, ये क्रिएटर के ह्यूमर से कोई उसका कनेक्शन नहीं है। इनहेंस बढ़ाता है द सेंस ऑफ मिस्ट्री, हाँ ये सही है, बढ़ाता है सेंस ऑफ मिस्ट्री, रहस्य को, एंड फॉरबोर्डिंग, ये सही है। अगर बैलेट में सुपरनेचुरल वर्ड आया होगा तो आपको जो देखना है वो इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा क्या? मिस्ट्री चीजों को, सीक्रेट चीजों को। तो अब भाई सेंस जोड़ दिया गया तो अलग बात है, तो किसको बढ़ाएगा? वो मिस्टीरियस चीजों को बढ़ाएगा। मिस्ट्री यहाँ वर्ड है, मिस्टीरियस जितने एलिमेंट्स होंगे उनको बढ़ाएगा। तो जो मेरा ऑप्शन है वो ये सही है, सेकंड। लेकिन और भी चेक कर लेते हैं। डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम मेन नरेटिव, नहीं, बैलेट जब भी होगा वो एक ही पाथ पर चलेगा, वो सबको लेके नहीं चलेगा। व्यूज अलग हो सकते हैं बट उसका जो ट्रैक होगा वो एक ही ट्रैक होगा, इसका डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम वन मेन नरेटिव नन, इसका मतलब है अपना सेकंड ऑप्शन सही है। इनहेंस द सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड फॉरवर्डिंग कब आएगा? जब आपको क्वेश्चन में सुपरनेचुरल वर्ड दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट टोन इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन ट्रेडिशनल बैलेट्स? अच्छा, ट्रेडिशनल बैलेट को हम क्या बोलते हैं? फोक बैलेट बोलते हैं। टोन पूछा है कि टोन क्या है, कॉमन टोन क्या है, किसमें? फोक बैलेट में या ट्रेडिशनल बैलेट में? अच्छा, सार्केस्टिक एंड ह्यूमरस ये नहीं है। सोलम एंड ट्रेजिक, सोलम अकेला, लेट मी चेक, ये हो सकता है। सैटिरिकल एंड मॉकिंग, ये तो कतई नहीं होगा। लाइट हार्टेड एंड विम्सिकल, लाइट हार्टेड भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं, ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, ट्विस्ट आ जाता है इसमें। लाइट हार्टेड यानी कि हल्का हृदय, सोफिस्टिकेटेड वर्ड नहीं होगा, सॉफ्ट हार्ट की बात नहीं होगी। कभी कभी ट्रेजिक लव भी आ जाता है, इसलिए वो ऐसी कहानी बताता है, इसमें लगता है कि हाँ वास्तव में कुछ है उसमें। तो ऑन द बिहाफ ऑफ वी कैन से हियर दैट सोलम एंड ट्रेजिक, दिस आंसर इज करेक्ट हियर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आई एम सेइंग टू यू वन थिंग, आई पिक, हमें क्या पकड़ना है? टोन पकड़नी है, किसकी? फोक बैलेट की या ट्रेडिशनल बैलेट की? कॉमन होना चाहिए। तो जो कॉमन है वो क्या है? वो सोलम एंड ट्रेजिक, इसकी टोन है। सोलम अच्छी शांत, ट्रेजिक एक मतलब दुख है, कष्ट है, तो मिक्स है ये, और यही पॉइंट जो है इसका कॉमन एक टोन है। अच्छा, क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखें। विच लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट इफेक्टिव इन इवोकिंग विविड मेंटल इमेजेस इन बैलेट्स? अच्छा, पकड़ना क्या हमें क्वेश्चन में? वो कह रहा है विच लिटरेरी डिवाइस पकड़ना है हमको। मोस्टली इफेक्ट अलग बात है, इवोकिंग द विविड मेंटल इमेज इन बैलेट। अच्छा, बस हमें ये पकड़ना है कि लिटरेरी डिवाइस पूछा गया है किसमें जो इफेक्टिव हो, किसमें? बैलेट में। अच्छा, ये तो जब हमने पढ़ाया था बैलेट आपको, तो बैलेट में क्या था? वो घटनाओं को कल्पना करता है, पोर्ट्रेट करता है, एक इमेज बनाता है, वही करता है। अच्छा देखो, आप सामने लिखा हुआ इमेजरी, आयरनी, ऑक्सीमोरोन, नन से मतलब ही नहीं है। अच्छा, बता देते आपको हम बैलेट में इमेजरी भी है, लिटरेरी डिवाइस और अलिट्रेशन भी है, और एसोनेंस भी है, और कहीं कहीं पर आपको एनजैम्पमेंट भी मिलेगा, आगे देखेंगे, ठीक। तो अभी इसका आंसर क्या है? लिटरेरी डिवाइस में 4 ऑप्शन में इमेजरी मिला था, सही है।
अगर यहाँ होता अलिटेशन एंड एसोनेंस तो वो भी सही होता, सही ना, लेकिन बट यहाँ पर हमको ओनली एक ही ऑप्शन मिला है, सो हम लोग इसको टिक करेंगे, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 18, द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ बैलेट्स इन लार्जली अचीव्ड थ्रू। अच्छा, क्या कह रहा है, म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ बैलेट्स इज लार्जली अचीव्ड, म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ बैलेट्स इज लार्जली अचीव्ड, प्राप्त की जाती थ्रू किसके द्वारा, इरेगुलर लाइन लेंथ नहीं, इसमें होगा नहीं, बैलेट में इरेगुलर की बात ही नहीं होगी, याद रखना हमेशा। रिदमिक एंड राइमिंग स्ट्रक्चर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिदमिक और राइमिंग। बैलेट जब भी गाया जाएगा उसका जो लास्ट पंक्ति का लास्ट वर्ड होगा वो लयबद्ध होगा, उस संगीत में, कहानी में, उस कविता में उतार चढ़ाव होंगे, तो ये परफेक्ट है ये कि रिदमिक एंड राइमिंग स्ट्रक्चर, ये जहाँ सही है। बाकी आगे जाने की नीड नहीं है, यही आंसर सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टर्म पास्टोरल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेट्स ऑफन रिफर्स टू, अच्छा टर्म पूछ रहा है पास्टोरल में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेट, अच्छा बैलेट के लिए पूछ रहा है, सिंपल है कि पास्टोरल और बैलेट के बीच में तो क्या उसका रिलेशन है, ये समझो केवल आप। तो ये टर्म जो है, अब पास्टोरल होता है देहाती, जब आपने पढ़ा होगा पास्टोरल पोयम, तो वो पर्टिकुलर किसी वो गांव देहात को या एक अलग सेक्टर को लेती है, बिल्कुल जो अलग हो। आई मीन हेयर कि विलेज हो गया जो डायरेक्टली नेचर से टच्ड हो। तो पोयम अधिकतर गांव की बात आई है, जब भी बात आई है पास्टोरल में तो गांव की बात आई है, तो गांव समझ जोड़ा गया किससे, बैलेट से। हम यहाँ पे ये सेंस निकालते हैं, यही सेंस, हम ये सेंस जोड़ते हैं, ये बात कर रहा है गांव की, ये बात करेगा किसी थीम की। अब दो मिला दो भाई, ये तो पूछ रहा है कि टर्म क्या है किसी कॉन्टेक्स्ट में, बैलेट के, तो कॉन्टेक्स्ट में हम चले आते हैं सीधे ऑप्शन में आते हैं। अर्बन थीम्स नहीं है, नेचर एंड रूरल आ गया, देखो रूरल वर्ड आया, इसका मतलब है ये इससे अटैच है, और चेक लेते हैं आगे हम लोग। इंडस्ट्रियल है ही नहीं, एंड मेटाफोरिकल सिटीज ये भी नहीं है भाई, ये पास्टोरल है तो गांव देहात की बात है, सीधे वो पैकेट से जुड़ा हुआ है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ डज द म्यूजिकल क्वालिटीज ऑफ बैलेट्स इनहेंस देयर मेमोरेबिलिटी। अच्छा, म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ बैलेट इनहेंस करता है देयर, तो ये बताओ बैलेट्स जो क्वालिटी है, म्यूजिकल क्वालिटी, वो कैसे उसको इनहेंस करेगी भाई। अब आप अगर कह दिए याद करो तो कैसे याद करोगे, बार बार उसको रिकॉल करोगे ना, तो वही तो है, रिकॉल कह लो, रिपीटिशन कह लो। देखना, बाय रिक्वायरिंग फॉर्मल म्यूजिकल ट्रेनिंग, बात ही खत्म हो गई इसकी, कोई ट्रेनिंग नहीं होती, इसमें होती है। बाय फोकसिंग ओनली ऑन टेक्चुअल डिटेल्स, ना, क्योंकि उसमें केवल टेक्चुअल की बात ही नहीं होती, उसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, उसको तो ओरली बोला था ना, इसका ये भी नहीं होगा। थ्रो द यूज ऑफ रिपीटिटिव साउंड, हाँ रिपीटिशन, कहा था रिपीटिशन, तो बस रिपीटिशन नहीं आया, दूसरा वर्ड आ गया है, एडजेक्टिव्स में आया हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रिपीटिटिव, तो रिपीटिटिव साउंड होगा, रिपीटिशन उसमें होगी बार बार, और यही बैलेट की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि किसी चीज को बार बार एम्फेसाइज करने की, फोकस करने की, कि उसको रिपीट करो बार बार। तो ये ऑप्शन जा सही है, और जा सही क्या, यही आंसर सही है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच सेटिंग इज मोस्ट ऑफन, जो सेटिंग है इज मोस्ट ऑफन प्रायः यूज की जाती है बैलेड में, इवोक, सेंस को इवोक करने, जगाने के लिए, कौन सी फॉरवर्डिंग, कौन सा सेंस है जो बैलेड में जगाया जाता है सेटिंग में। तो देखिए हम लोग, ब्राइट, सनलिट, लैंडस्केप नहीं। अगर बैलेड की बात हो रही है तो सबसे पहले कि उसमें ट्रेजिक लव, ट्रेजिक फ्लॉ, और मतलब इस तरह से वर्ड, मतलब इमोशंस आते हैं, तो ब्राइट नहीं होगा।
कंफर्म। डार्क मिस्टीरियस इन्वायरमेंट, हाँ देखो ये है, डार्क है, मिस्टीरियस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव है इस बैलेड के सिम्टम के लिए। अर्बन तो है ही नहीं, क्योंकि जो बैलेड है, जो थीम है, वो कहीं ना कहीं लोकेलिटी जुड़ी हुई है, लोकल सेक्टर जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब अर्बन मॉडर्न सिटीज से कोई है ही, बात ही खत्म हो गई इसमें ऑप्शन में। तो ज्यादा जो इफेक्टिव अपना वो है डार्क मिस्टीरियस इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इन बैलेड नरेटिव्स नेचर ऑफ एंड फंक्शन। इन बैलेड नरेटिव्स नेचर जो है वो प्राय फंक्शन करता है कैसा? मर्ली बैकड्रॉप विथ नो सिंबॉलिक मीनिंग, ना भाई, नो बात ही खत्म। सिंबॉलिक होता अगर केवल सिंबॉलिक, तो सिंबल कोई घटना है तो वो ओरली पिक्चराइजेशन बताता है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, गा बताता है सभी को। तो नो सिंबॉलिक, तो मतलब ये वर्ड ही सेंस गलत हो गया, क्योंकि जो बैलेड है वो कहीं ना कहीं सिंबलाइज है, सिंबॉलिक इफेक्ट पड़ता है उस पर। अच्छा, तो ये नो लगा के पूरा चौपड़ कर दिया, ये गलत हो गया ऑप्शन। मेटाफोरिकल रिफ्लेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स इनर इमोशन। मेटाफोरिकल रिफ्लेक्शन ऑफ अ कैरेक्टर्स इनर इमोशन, अच्छा ये चेक करते हैं, चलते हैं। द इरेलेवेंट डिटेल, ना जो डिटेल होती है उसमें उसका कहीं ना कहीं मीनिंग होता है, संगत होती है, कहीं ना कहीं से कंकॉर्ड होती है, जुड़ी होती है। इसका मतलब है थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, सेकंड होगा, क्योंकि मेटाफोरिकल रिफ्लेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स इनर इमोशन, जो कैरेक्टर होता है उसकी भावनाएं जो होती हैं, इनर इमोशन, वो रिफ्लेक्ट होके आता है, जो बताया जाता है। तो इसका मतलब है, बैलेड का मतलब है, ये जो पूछा है, जो नेचर है, जो क्वालिटी है, जो नेचर उसकी प्रकृति है, तो फंक्शन कैसे करती है? वो फंक्शन ऐसे करती है, कैरेक्टर्स के इनर इमोशन के साथ वो फंक्शन करती है। तो ये क्लोजली आंसर है, इसलिए ये ज्यादा आंसर इफेक्टिव और सही है। अब चलते हम लोग आगे चलते हैं। नंबर 23 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ रिफ्रेन एज फाउंड इन बैलेड। अगर बता दें कि बैलेड दिया है और रिफ्रेन दिया है, इसका मतलब समझाना है कि रिपीटिशन। बैलेड में जब कोई किसी सेंटेंस, किसी वर्ड या कोई चीज को बार बार वो बोले, रिपीट करे, रिपीटिशन करे, तो उसको इनकी लैंग्वेज में कहते हैं रिफ्रेन। क्योंकि रिफ्रेन होता है, रिफ्रेन ग्रामर में हो रहा यूज हो रहा है, तो ग्रामर में यूज हो रहा है तो रिफ्रेन के साथ आता है यूज फ्रॉम। बट यहां पर टॉपिक आया है बैलेड के साथ, इसमें रिफ्रेन, इसका मतलब है रिपीटिशन। बस हम समझेंगे केवल ये चीज। अ रैंडम लाइन इंसर्टेड फॉर इफेक्ट, गलत, कोई रैंडम लाइन नहीं होती है, याद रखना। अ सडन शिफ्ट इन नरेटिव टोन, नो, कोई भी सडन शिफ्ट नहीं हो सकता है बैलेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिपीटेड लाइन, ये देखो, रिपीटेड लाइन और स्टैंजा दैट रेनफोर्स थीम। अगर बैलेड कोई चीज बार बार फोर्स कर रही है, कोई टॉपिक, थीम पर, कोई इवेंट पर, तो उसको रिपीट कहते हैं। लेकिन जो उसका मेन जो वर्ड है वो क्या है? वो है रिफ्रेन। आप समझिए इतना, यहां पर अगर रिफ्रेन वर्ड आया है बैलेड के संदर्भ में और ऑप्शन में ये चेक करना, वहां पे रिपीटिशन तो नहीं आया वर्ड, जहां पर रिपीटिशन आया हो तो थोड़ा और चेक कर लेना। रिपीटिशन में कोई थीम हो, कोई वर्ड हो, सेंटेंस हो, अगर ये अटैच हो, कैसे लिखा हो ना, आ रिपीटेड लाइन, लाइन हो, सेंटेंस हो, वर्ड हो, और स्टैंजा दैट रेनफोर्स द थीम, तो थीम को बार बार बल दे, फोकस करे। तो बस यही चीज है। अगर बैलेड के साथ रिफ्रेन पूछ रहा है तो आप समझिए कि रिपीटेड होगी वो लाइन, वो स्टैंजा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच पोएटिक डिवाइस, बस यहां कर लो अंडरलाइन, बस कॉमनली यूज्ड इन बैलेड, हमें मतलब इससे नहीं है, मतलब ये पूछा है बैलेड में पोएटिक डिवाइस कौन सी होती है। हाइपरबोल यूज नहीं होगी, रिपीटिशन होगी पक्का, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिपीटिशन। आयरी नहीं होगी, पैराडॉक्स नहीं होगा,
यहाँ पर एक चीज और है, इमेजरी, इमेजिनरी है एक कोई डिवाइस, और अलिट्रेशन है, एसोनेंस है, और एंजेबमेंट है। इतने सारे ये पोएटिक डिवाइस वर्ड है, ठीक। उसका मतलब है रिपीटिशन। इसके पहले क्वेश्चन आया था, वहां चेक करिए, अभी याद आया हमको, इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं, देखिए इसमें था, है ना। तो ये पोएटिक डिवाइस है, रिपीटिशन, ये याद सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट में। बैलेट्स आर आइडियली suited for oral transmission because they are, अच्छा बैलेट जो है वो आइडियली suited होता है ओरली ट्रांसमिशन के आधार पर। अच्छा, इसका मतलब कहने क्या है, ये कह रहा है कि जो बैलेट है वो आइडियली, ये इंपॉर्टेंट, ओरल ट्रांसमिशन के लिए है। इसका मतलब कहने क्या है कि मतलब जो गा गा के बजाया जाता है, जो गा मतलब ओरली होता है, बस वही ढूंढना आपको, मौखिक। रिटर्न आया है ही नहीं, रिटर्न तो है ही नहीं, कतई नहीं है। रिटर्न इन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स वर्ड आया है, इसका मतलब है कि बैलेट में कॉम्प्लेक्स का मतलब ही नहीं है, रिटर्न का मतलब ही नहीं है। meant टू बी sung रादर देन रीड, अच्छा ये तो है, देखो रीड। और देख लेते हैं, इजी टू मेमोराइज एंड रिसाइट, ये ज्यादा सही है, क्योंकि ओरल ट्रांसमिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बैलेट में, क्योंकि हम बैलेट की थीम है उसको मेमोराइज कर सकते हैं इजीली और रिसाइट कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा क्लोज आंसर हमारा इजी टू मेमोराइज एंड रिसाइट होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है हमसे, क्या बोल रहा है कि व्हाट की फीचर डिस्टिंग्विश फोक बैलेट्स फ्रॉम लिटरेरी बैलेट्स। इनका कहने का मतलब क्या है भाई, की फीचर क्या है फोक बैलेट और लिटरेरी बैलेट में, अंतर क्या है, क्या इसमें स्पेशल क्वालिटी है। अच्छा देखो भाई, जो फोक है और लिटरेरी बैलेट में अंतर क्या है, यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज इन फोक बैलेट, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज इन फोक बैलेट, यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड, हाँ ये तो कहीं हद तक सही है, उतनी मतलब हार्ड तो नहीं, लेकिन ये भी सत्य है कि कहीं ना कहीं टोन जो उनको की हार्ड होती थी, ऐसा नहीं कि प्रॉपर वे में सोफिस्टिकेटेड हो, भाई उतार चढ़ाव था, तो एक हिसाब से ये कुछ कम सही लग रही है, क्योंकि हार्ड भी है, डार्क भी है, मिस्टीरियस भी है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ वी कैन से हियर कि मे बी सोफिस्टिकेटेड, बट लेट मी check other option. Anonymous authorship and oral tradition in folk ballad, देखो वेरी नाइस, हमें मतलब किसी ओरल से, ओरल ट्रेडिशन इन फोक बैलेट, ये बहुत क्लोज है, ये आंसर बहुत क्लोज जाएगा, देखना। स्ट्रिक्ट मेट्रिकल फॉर्म इन फोक बैलेट, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हम मेट्रिकल फॉर्म देखें, हम लोग मीटर फॉर्म देखें अगर हम लोग, तो 4/4 यानी कि क्वार्टेन स्टैंडर्ड यूज होता था, तो हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर रूल नहीं है। इसका मतलब है कोई ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि नहीं यही मीटर यूज होगा, क्वार्टेन होगा, उतार चढ़ाव होता है, अलग बात है। न जो बात ही खत्म हो गई। ज्यादा क्लोज आंसर क्या है, जो फोक बैलेट में जो था कि एनोनिमस ऑथरशिप होती थी, घटना हुई कोई, किसने क्या पता ही नहीं, किसने लिखा पता ही नहीं, वो जो गाने वाले थे बार्ड, वो शुरू हो गए, थीम पकड़ा और सबको जगाने के लिए, अवेयर करने के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो घटना कैसे हुई, तो उसको गा बताते थे। तो उसमें ऑथर एनोनिमस, गुमनाम था ऑथरशिप, सही बात है। और सबसे मेन पॉइंट क्या है अपने लिए, फॉक जो बैलेट है वो लिटरेरी बैलेट से अंतर क्या है, क्योंकि जो फॉक था वो ओरली था, ओरल ट्रेडिशन इन फोक बैलेट, ये ज्यादा इफेक्टिव है और ये क्लोज है, और यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच फेमस पोएट हेल्प establish ballads as a major literary form through lyrical ballads। अच्छा, इनका मतलब कहना है कि फेमस पोएट है जिन्होंने स्टैब्लिश किया था बैलेड को मेजर लिटरेरी फॉर्म। अच्छा, किसने किया था, तो रॉबर्ट बर्न्स ने किया था, नहीं।
एडगर एलन ने किया था? नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज ने किया था। ये बहुत सही है। इन दो भाई साहब ने जो बैलेट है इसको अच्छे से पब्लिश किया था, इसको अच्छे से पब्लिश किया। लिखा है विच फेमस पोएट एस्टैब्लिश। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ना। इससे होगा क्या, इससे आपको जो सेंस होगा वो जनरेट होगा, पक्का है ना। आप बैलेट को पहचान जाओगे। भाई ऐसा है नहीं जो जितने क्वेश्चन पढ़ाए इसमें सब फंस जाए, लेकिन ये है इसमें से एक क्वेश्चन बैलेट से पक्का आएगा।